कहानी अपनी मदद स्वयं करो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि के पिता स्थानीय राजनीति में एक बड़े नेता थे। गांव और आसपास के कस्बों में उनका नाम और रुतबा था। लोग उन्हें सम्मान से नेताजी कहकर पुकारते थे और हर समस्या में उनकी मदद लेते थे। रवि बचपन से ही इस माहौल में पला था। पिता के नाम और पद की वजह से उसने कभी कोई कठिनाई नहीं देखी। जो चाहता तुरंत मिल जाता। स्कूल में अगर पढ़ाई में कमी होती तो पिता का रसूख काम आ जाता। खेल में हारता तो पिता के समर्थक उसका हौसला बढ़ा देते। धीरे धीरे रवि को आदत हो गई। क्यों मेहनत करनी, जब पापा हैं तो सब मिल ही जाएगा। रवि का स्वभाव घमंडी हो गया था। वह अपने उम्र के लड़कों को कमतर समझता। जब कोई दोस्त मेहनत की बात करता, रवि हंसते हुए कहता, अरे जब घर में इतना सब है तो क्यों पसीना बहाना, मैं तो राजा की तरह जीऊंगा। रवि की जिंदगी आराम से गुजर रही थी। सुबह देर से उठना, दोस्तों के साथ घूमना, महंगे कपड़े पहनना और मोबाइल बदलना, यही उसकी दिनचर्या थी। पढ़ाई में उसका मन कभी लगा ही नहीं। पिता कहते, बेटा कम से कम ग्रेजुएशन कर ले, लेकिन रवि टाल देता। पड़ोस वाले शर्मा जी अक्सर कहते, नेताजी बच्चे को काम सिखाइए, कल को वक्त बदला तो संभलना मुश्किल होगा। लेकिन नेताजी को भरोसा था कि उनका रुतबा हमेशा रहेगा। समय का पहिया घूमता है। एक चुनाव में नेताजी हार गए। हार सिर्फ राजनीति में नहीं, जिंदगी में भी आई। सरकारी बंगला खाली करना पड़ा, सुरक्षा चली गई और लोग भी धीरे धीरे दूर होने लगे। जो कल तक सलाम करते थे, अब नजरें चुराने लगे। पिता की तबीयत भी गिरने लगी। रवि को पहली बार महसूस हुआ कि घर का खर्च अब मुश्किल हो रहा है, लेकिन घमंड और आलस ने उसे मेहनत करने से रोका। कुछ महीनों तक रिश्तेदारों ने मदद की। कोई राशन भेज देता, कोई थोड़ा पैसा। लेकिन यह मदद भी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन मामा जी ने साफ कह दिया, रवि हम कब तक संभालेंगे, अब तुम्हें खुद कुछ करना पड़ेगा। मां ने भी समझाया, बेटा पिता की सेहत अब पहले जैसी नहीं और खर्च बढ़ रहा है, कुछ काम ढूंढ ले। लेकिन रवि सुनने को तैयार नहीं था। मां, मेरी किस्मत में काम करना नहीं लिखा, सब ठीक हो जाएगा। पैसे की कमी पूरी करने के लिए रवि ने उधार लेना शुरू किया। पहले मोहल्ले के दुकानदार से, फिर साहूकार से। हर महीने ब्याज बढ़ता गया, लेकिन रवि की आदतें नहीं बदली। नौकरी करने में उसे शर्म आती थी। कर्ज इतना बढ़ गया कि एक दिन साहूकार घर आ धमका, या तो पैसा दो वरना घर गिरवी रख दो। पिता ने आंखों में आंसू लिए घर के कागजात साहूकार को दे दिए। अब वे किराए के मकान में चले गए। जब घर छिन गया, तब रवि को पहली बार जिंदगी की सच्चाई ने झकझोरा। लेकिन अभी भी वह पूरी तरह बदला नहीं था। कुछ दिनों तक दोस्तों के यहां रुका, फिर वहां भी दरवाजे बंद हो गए। मां ने कहा, बेटा अब समझ ले, किसी के सहारे मत जी, अपनी मदद खुद कर। पिता ने भी कमजोर आवाज में कहा, रवि वक्त का भरोसा मत कर, मेहनत ही असली सहारा है। रवि ने मजबूरी में एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिन लगा। सुबह जल्दी उठना, बच्चों को पढ़ाना, नोट्स तैयार करना। लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। पहली बार उसे मेहनत से कमाया पैसा हाथ में मिला। 1000 रुपये की पहली कमाई ने उसकी सोच बदल दी। रवि ने पढ़ाई जारी रखी और साथ में ट्यूशन बढ़ा दी। 2-3 साल में उसने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया। लोग अब उसे रवि सर कहकर बुलाने लगे। जो पहले उस पर हंसते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन रवि अपने पुराने घर के सामने से गुजरा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष भी था। आज अगर मैं मेहनत नहीं करता तो शायद सड़क पर होता। उसने महसूस किया कि दुनिया में सबसे बड़ा सहारा खुद की मेहनत है। रवि अब अपने छात्रों से यही कहता, कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपनी मदद स्वयं करो, क्योंकि जो खुद के पैरों पर खड़ा होता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता।